आज पूरी दुनिया का एक मकसद है। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं ना? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। पूरी दुनिया का एक मकसद है। पूरी यहूदियत इसी के पीछे लगी है, पूरी नसरानियत इसी के पीछे लगी है, और दूसरे मजहब के तमाम लोग एक मकसद को लेकर चल रहे हैं। वो एक मकसद ये है कि उम्मत मुस्लिमा के दिल से हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत निकल जाए। सबका मकसद, इस्लाम दुश्मन ताकतों का एक मकसद है। वो एक मकसद क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकल जाए, लोगों के दिलों में हुजूर को प्यार करने का जज्बा ख़त्म हो जाए, लोगों के दिलों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का तसव्वुर ख़त्म हो जाए, लोगों के दिलों से हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का शौक़ और जज्बा निकल जाए। यही वजह है कि हर फ़िरका, हर मजहब अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक इसी ट्रैक पर काम कर रहा है कि लोगों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकल जाए। आप यहूदियों के प्लान को देखेंगे, ये उलमा का नूरानी काफिला मिंबर पर बैठा है, ये आपकी रहनुमाई करेंगे इस तरफ। यहूदी क्या कुछ मेहनत नहीं करते इस मकसद के लिए कि लोगों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकल जाए। आप जरा गौर करें, शैम्पू ही नहीं, एक साबुन भी अगर बेचना हो तो उसके लिए लड़कियों से ऐड करवाया जाता है। आखिर क्या वजह है कि हर काउंटर पर लड़कियों को बिठाया जा रहा है? यहाँ तक कि इस बार जब हम मदीना मुनव्वरा गए थे तो जद्दा के एयरपोर्ट पर भी लड़कियां बिठाई गई थी जो इमिग्रेशन कर रही थी। सवाल ये पैदा होता है, आखिर क्यों इनका फेस आगे किया जाता है? ये बहुत से काम ऐसे तो हैं, हर बंदा जानता है कि इस्लाम गैर महरम को देखने से रोकता है, तो फिर क्यों बार बार गैर महरम का चेहरा सामने लाया जाता है? साबुन बेचना हो तो गैर महरम का चेहरा, शैम्पू भी बेचना हो तो गैर महरम का चेहरा, एक कॉलगेट भी बेचना हो तो किसी लड़की से एडवर्टाइज करवाया जा रहा है, पीसीओ पर लड़कियां बिठाई जा रही हैं। आप देखें काउंटर पर औरतें बिठाई जा रही हैं। और फिर दूसरी तरफ आइए, बॉलीवुड को ग्रोथ दिया जा रहा है, सीरियलों को तरक्की दी जा रही है, ताकि जो सैयदा ज़हरा की कनीज़ें कहलाती हैं वो औरतें भी फैशन के नाम पर, टिकटॉक के नाम पर, इंस्टाग्राम की रील के नाम पर, फेसबुक की अंधाधुन जिंदगी के नाम पर अपने पर्दे को उठाकर फेंक दे और अपनी हया का सौदा करे और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बेपर्दगी के साथ लोगों के सामने आ जाए। जनाब, कभी मॉडर्न तरीके से दुनिया हमारे सामने आती है और ये बताती है निकाब डाल देना तो मुसलमान बच्चियों को कैद कर देने के मुतरादिफ है। इसलिए आओ अपनी शादियां ऐसी करो कि उन शादियों में दूल्हे दुल्हन को एक सोफे पे बिठाओ, उन शादियों में दूल्हे दुल्हन को ऐसी कुर्सी पर बिठाओ कि क्रेन उठाए और फिर क्रेन उनको नीचे उतारे। अल्लाह अकबर। दूसरे मजहब के लोगों की रस्में हमारे मुआशरे में आई, ये यूं ही नहीं आ गई। मेरी कौम के जवानों के पैंट यूं ही नहीं फट गए, उनके हाथों में ब्रेसलेट किसने दे दिए, उनके गले में चैन किसने पहना दी, उनको तीन पत्ती और पबजी का शौक किसने दे दिया, उनको आईपीएल के सट्टों की लत किसने लगा दी? जनाब, असल बात यह है, पूरी दुनिया हर उस काम की तरफ आपको लगाना चाहती है जो काम आपको रहमतुल लिल आलमीन के कदमों से दूर कर दे, जो काम आपको हुजूर के हुस्न के तसव्वुर से दूर कर दे, जो काम आपको पैगंबर की मोहब्बत से दूर कर दे। आप जितनी भी तरक्कियों की बातें करते हैं, कॉलेज में जाने के बाद क्या इल्मी सलाहियत के साथ दीनी सलाहियत पैदा हुई? नहीं। कॉलेज में जाने के बाद क्या पर्दादारी बढ़ गई? नहीं। कॉलेज में जाने के बाद नौकरी तो मिली, लेकिन क्या सुकून मिला? नहीं। कॉलेज में जब, मैं कॉलेज का मुखालिफ नहीं, लेकिन आप कॉलेज ले लीजिए, सिनेमा ले लीजिए, या कोई ऐड ले लीजिए, या कोई इंटरनेट के गेम ले लीजिए, अक्सरो बेशतर हर शख्स का एक मकसद है कि इस कौम को सोता रहने दो, इसको बेदार नहीं होने देना। और ये उस वक्त तक सोते रहेंगे जब तक इनका दिल हुजूर के लिए तड़पना शुरू नहीं करेगा। ये उस वक्त तक सोते रहेंगे जब तक कि ये हुजूर के लिए मरने जीने का सही तसव्वुर पेश नहीं करेंगे। इसलिए कि दुनिया जानती है, जिनके बदन पर कपड़े फटे हुए थे, जिनके पास पहनने के लिए जुब्बे नहीं थे, उन्होंने पैगंबर के इश्क से सरशार होकर अपने वक्त, आज जो अमेरिका की हैसियत है, कमोबेश यही हैसियत रूम की थी, फारस की थी, यानी ईरान की थी। लेकिन ईरान का बादशाह अपने महल को भागकर
और ये ज़लज़ले पैदा करने की ताकत किसी एटम बम की ताकत नहीं थी, बल्कि वही ताकत थी जिसे इकबाल ने कहा था, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, आप जरा नजर दौड़ाएं, क्या कुछ मेहनतें हो रही हैं, किस लिए? हमारे और आपके दिल से हुजूर की मोहब्बत निकल जाए। अब जरा ठहर जाएं और अपनी सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी देख लें, एक दिन देख लें अपना, एक दिन। मैं अपने इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी तवज्जो चाहता हूँ, अपने उलमा की भी तवज्जो चाहता हूँ। लंबी चौड़ी गुफ्तगू करना मकसूद नहीं, तेजी के साथ बात को खत्म करूंगा, जलसा बहुत लेट हो चुका है। तवज्जो है आपकी? आप पूरी जिंदगी को एक तरफ रखें, दिन का एक दिन देख लें जिंदगी का। सुबह उठकर शाम सोने तक वो कौन सा अमल है जो हुजूर की मोहब्बत हमारे आपके दिल में डालता है? एक काम, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। जितने कमेटी के हजरात बैठे हैं उन तमाम मौलाए कायनात से मंसूब इस कमेटी के तमाम जियाले नौजवानों को मुबारकबाद कि इन्होंने इस मुबारक महफिल को सजाया है। अल्लाह आपके घरों को सजा दे। लेकिन आप भी गौर करें, वो कौन सा काम है सुबह उठने के बाद से लेकर रात सोने तक, एक काम जो काम हमें हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत को बढ़ाता है। चंद लोगों को अगर छोड़ देना तो शायद हमारी जिंदगी के 99.9 काम, यानी पूरे दिन के 99.9 काम में से हर काम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से दूरी के लिए ही होगा, करीबी के लिए, कुर्बत के लिए नहीं होगा। फजर छोड़कर क्या हुजूर की मोहब्बत मिलेगी? हदीस शरीफ में आया, जो शख्स फजर की नमाज छोड़कर दिन गुजारता है वो शैतान के साए में दिन गुजारता है। आप तो कह रहे हैं दादाजी ने मुझे दुआ दी है, पीर साहब ने दुआ दी है, सैयद साहब ने दुआ दी है, मैं तो उनकी दुआओं के साए में रहता हूं। और हदीस कह रही फजर छोड़ दी तो शैतान के साए में आ गया। दादी बलाएं लेती रहे लेकिन शैतान साया किए हुए। और जब शैतान के साए से दिन शुरू होता है तो फिर वो कौन सा काम है जो पैगंबर की रिजा के लिए किया जाएगा, अल्लाह की रिजा के लिए। माफ कीजिए कि मेरे जुमले सख्त हों तो, लेकिन ये इश्क नहीं है आसान, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। फजर छोड़कर मेरी कौम का जवान, इसलिए ये सोता ही 3 बजे है, रात भर टैक्सियों में, ऐसे ऑटों पर, मस्जिदों के बाहर की चबूतरियों पर इधर उधर बैठकर कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री की, कभी भारत के प्रधानमंत्री की सवाने हयात पढ़ता रहता है, सुनता सुनाता रहता है। उसे इस चीज का शऊर नहीं है, इस चीज का ख्याल तक नहीं है। कोई है ऐसा जो रात भर तुझे जहन्नम की आग से बचाने के लिए रोता था और तू सारी जिंदगी की एक रात भी उनके लिए नहीं रो सका? कोई बेटी की शादी के मौकों पर अगर 10-20 हजार रुपए की हेल्प करते तो बाप सारी जिंदगी नहीं भूलता। और जो अपनी हर रात रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाता था। मेरी कौम के जवान को व्हाट्सएप चलाना याद है, फेसबुक चलाना याद है, नमाज पढ़ना याद नहीं। मेरी कौम के लोगों को सिर्फ जवान की बात क्या करूं, बुजुर्गों का भी यही हाल है। उनको पूरे खानदान की पंचायती करना याद है, उनको इनकी उनकी गीबत करना याद है। उन्हें ये याद नहीं कि कोई है जिसने पत्थर खा लिए थे आप तक दीन पहुंचाने के लिए। उन्हें ये पता नहीं कि किसी की कुर्बानियां हैं। दुनिया सोती थी और पैगंबर अपनी जुल्फों को, अपनी पेशानी को बारगाहे खुदाबंदी में रख के कहते थे रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। इमाम ने कहा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। इतना रोए हैं सरकार, मगर हाय मेरी कौम की बेवफाई। जो हुजूर रो रहे हैं उनके लिए हमारे पास 2 आंसू नहीं हैं।
और सीरियलें देखकर मेरी माएं बहनें ऐसे रोती हैं जैसे इनके घर में किसी की मैयत होगी। मेरी कौम का जवान पसंदीदा क्रिकेट टीम के हार जाने पर इस तरह रोता है, अल्लाह की पनाह, जैसा लगता है कि भाई इनका बहुत भारी नुकसान हो गया और करोड़ों के नीचे आ गए। अल अमान वल हफीज। मैं कोई बहुत बात इधर उधर करने नहीं आया, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी, हमारी ताकत बम नहीं थी कभी भी, हमारी ताकत तलवार भी नहीं थी कभी भी। हाँ, तलवार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद ने बताया था, मैं तलवार से ज्यादा हुजूर के बाल पे भरोसा है। वाकया सुना है आपने कि नहीं सुना है? मशहूर सी बात है ना। सरकार खालिद बिन वलीद लड़ रहे थे, तलवार गिर गई आपकी, सामने ईसाइयों की फौज थी। यरमूक जंग का किस्सा है जहां तक मेरा जहन साथ दे रहा है। 6000 लोगों ने 60,000 को भगा दिया था इस जंग में। उसमें से जनाबे वाला हजरत खालिद इब्ने वलीद भी थे। उनकी तलवार मैदान में गिर गई थी। जब तलवार मैदान में गिरी थी तो वो नीचे झुक के तलवार उठा रहे थे, एक हाथ से बचा रहे थे सामने वाले की तलवार को, लेकिन उनकी तलवार उनके हाथ में थी, उनका इमामा जमीन पे गिर गया था, उनका इमामा शरीफ जमीन पे गिर गया था। तो वो तलवार बचाकर जो है वो झुक कर अपना इमामा शरीफ उठाने लगे। लोगों ने कहा था, खालिद चारों तरफ से तीर की बरसात हो रही और तुम झुक रहे हो, यहाँ झुकोगे तो शहीद हो जाओगे। खालिद ने कहा, जरा ठहरो, अभी वार करता हूँ। अल्लाह ने उन्हें अपने महबूब की ज़बान से सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, अल्लाह की तलवार। हज़रत खालिद ने अपना इमामा शरीफ उठाया और जल्दी से सर पे रखा और फिर तलवारबाजी शुरू कर दी। जंग के इख्तिताम पर पहले दिन में मालूम है 55,000 लोगों को भगा दिया गया, भाग गए 55,000, और जनाब 5,000 जहन्नम रसीद कर दिए गए। बहरहाल तफसील में नहीं जाता, उस जंग की डिटेल फिर कभी मैं पढ़ूंगा। लेकिन खालिद से पूछा गया, तीर की बौछार हो रही थी और तुम अपना इमामा तलाश कर रहे थे। सरकार खालिद ने तारीख साथ जुमले फरमाए थे और कहा था, मैंने अपनी टोपी में हुजूर का बाल मुबारक, मुँह मुबारक सी लिया है, और हुजूर के बाल की ये बरकत है कि खालिद इंशाअल्लाह किसी जंग में हारेगा नहीं। मुझे तीर और तलवार पर भरोसा नहीं था कि मैं इमामा छोड़ के तलवार से लड़ूं और जीत जाऊं, नहीं, मुझे भरोसा हुजूर के मुंह मुबारक शरीफ पर था। इसलिए मैंने पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उसके बाद तलवार की ताकत का इस्तेमाल किया। बताना आपको मकसूद ये है कि हमारी हमेशा से ये फितरत, हमारी ये फिक्र और हमारी ये सोच रही कि हम पैगंबर इंसानियत के वजूद नास पर भरोसा ज्यादा करते, हमें रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब चीजों पर भरोसा ज्यादा, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जाते बेमिसाली पर जो है वो तवक्कुल ज्यादा है। लेकिन अफसोस हम असबाब तलाश करने के चक्कर में खालिक असबाब से अपना रिश्ता तोड़ बैठे। बात को बहुत गहराई में नहीं ले जाना चाहता, फिर वहीं आता हूं जहां से बात शुरू की थी। हमसे ये हर वो काम कराया जा रहा है जो हमारे दिल से हुजूर की मोहब्बत निकाल दे। ईसाइयत भी यही कर रही है, यहूदियत भी यही कर रही है, और कुछ कलमा पढ़ने वाले लोग भी जिनका हाल ये हो गया है कि उन्हीं से मुतासिर हैं, उनका भी कम व बेश माफ कीजिएगा यही मकसद बन गया कि हुजूर की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाली जाए। कोई डायरेक्ट कहकर निकालेगा तो मुसलमान कितना ही बद आमाल हो, शराबी शख्स क्यों ना हो, लेकिन जिस वक्त वो नशे में ना हो उस वक्त कोई उसके सामने हुजूर की इज्जत की बात करता है तो शराबी भी दलाल में आके कहता है, देख भाई 1000 बार बुरा हूं मगर पैगंबर के हवाले से कोई बात नहीं सुनूंगा। ईमान का जर्रा भी होता है अगर बंदे के अंदर तो वो हुजूर की नामूस पर बात नहीं सुन सकता। इसीलिए शहद में जहर मिला के दिया जाता है। कभी फैशन के नाम पर हुजूर से दूर करना, ये मैंने अर्ज किया ना, ये बार बार गैर महरमों के चेहरे क्यों दिखाए जाते हैं? इसलिए आप दुनिया के हुस्न में फंस के रह जाएं और हुजूर के हुस्न का तस्वुर ही आपके ज़हन से निकल जाए। आज हमारी मेंटलिटी और सोच ये हो गई, हमारा जवान इस बारे में सोचता ही नहीं कि हमें हुजूर की जियारत भी हो सकती है या नहीं, सोचता ही नहीं। हालांकि उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान किराम बैठे हैं, इस कोने से लेके इस कोने तक सब पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं सबसे बेमाया शख्स हूं। लेकिन एक बात अर्ज करता हूं, किसी से भी पूछिए आप, क्या कहीं ये हुजूर ने कंडीशन लगाई है
कि जो आलिम होगा मैं उसी के ख्वाब में जाऊंगा? क्या कहीं शरीयत में ये कंडीशन है कि अगर किसी के वजूद पर, उसके जिस्म पर पैंट शर्ट है तो हुजूर उसके ख्वाब में नहीं आएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए क्या किसी का आलिम होना, सैयद होना, मुफ्ती होना, पीर होना जरूरी है? क्या मालदारों के लिए जैसे प्रोटोकॉल होते हैं माज़अल्लाह, ऐसा कुछ हुजूर के आने के लिए भी ये प्रोटोकॉल है कि वो अमीरों के यहां फैले जाएंगे? नहीं, हुजूर को अपने दिल में बुलाने के लिए बस आशिक होना चाहिए। इससे नहीं मतलब है कि वो ठेला लगाता है या दुबई का कोई सेठ है। इससे नहीं मतलब है कि उसकी जिंदगी किसी की दी हुई ज़कात पर चल रही है जिसका वो मुस्तहिक है, या वो मेहनत करके कमा रहा है। सिर्फ इससे लेना देना है उसके दिल में रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत कितनी है। सिर्फ इससे लेना देना है कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की तवज्जो कब किस पर हो जाए। उनके लिए कोई कानून की पाबंदी नहीं है। वो जब चाहते हैं जिसके ख्वाब में आ जाते हैं और जिससे चाहते हैं मुंह फेर लेते हैं। देखे वादिये हमरा में पीर मेहर अली शाह साहब से सुन्नते खैर मुअक्कदा छूट गई है, फिर भी ख्वाब में आकर इस्लाह कर रहे हैं और कहते हैं मेहर अली हमसे निस्बत जोड़ते हो और हमारी सुन्नत को छोड़ देते हो। अरे इस्लाह भी कर रहे हैं और जियारत भी करवा रहे हैं। ये उनका इख्तियार है कि मेहर अली ये कहने पर मजबूर होते हैं। आज सिख मित्रादी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास खनेरी। यहाँ तक बात पहुंची, यहाँ तक किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे जहन और कल्ब से ये तसव्वुर निकाल दिया गया। तसव्वुर पहले होगा तब तस्वीर जहन में आएगी। अगर तसव्वुर नहीं होगा तो तस्वीर जहन में नहीं आएगी। मुफ्ती आजम हिंद ने शरीफ साहब का करम ये मुझ पे किया है, मेरे तसव्वुर ने, पहले तसव्वुर ने करम किया है। पहले अपने तसव्वुर को खींच के लाए हैं कि महबूब की जुल्फें कैसी होंगी, महबूब की आंखें कैसी होंगी, महबूब के होठ कैसे होंगे, महबूब के चेहरे अक़दस की नूरानियत की शान क्या होगी, महबूब के दस्ते करम का मामला क्या होगा, महबूब के पाए अक़दस की शान क्या होगी, महबूब के वजूदे नाज की बरकत क्या होगी। वो अपने तसव्वुर को करीब करते रहे। मानता हूं लगी होंगी मुद्दतें, मानता हूं लगे होंगे साल, मानता हूं वक्त लगा होगा, लेकिन तसव्वुर में किसी और को नहीं लाए, हुजूर के तसव्वुर में डूबे रहे और आखिरकार ये कहा करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में, और जब देख लिया तो कहा फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीरें यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तसव्वुर में ही कमी आ गई कि हम सोचते ही नहीं कि क्या हमें हुजूर रहमतुल लिल आलमीन का मुकद्दस चेहरा दिख भी सकता है या नहीं। हाँ हाँ, हमारे तसव्वुर में अगर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन का चेहरा ज़ेबा आएगा तो हुस्न जमाल मुस्तफा दिखता है आज भी। अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब का शेर है, मुन्ना चिश्ती साहब कहते हैं हुस्न जमाल मुस्तफा दिखता है आज भी किसको, इश्क़े बिलाल मिल गया जिसको नसीब से। इश्क पैदा करें, इश्क। अब दिल लगा रहेगा फिल्मी डायलॉग में, वॉलपेपर पर लगी रहेंगी हीरोइनें, तरीका चलेगा बॉलीवुड एक्टरों का, कपड़ा पहनेंगे बॉलीवुड वालों की तरह और इश्क आ जाएगा मदीने वाले का। गाने जिसके सुनेंगे इश्क तो उसी का आएगा, और नाते जिसकी सुनेंगे इश्क उसी का आएगा। डायलॉग, अगर आपको किसी के डायलॉग से प्यार है, ये उलमा बैठे हुजूर फरमाते ओती तो जवामिउल कलिम, मुझे ऐसे जुमले दिए गए, मुझे ऐसे जवामिउल कलिम अता किए गए हैं, यानी हुजूर बोलते एक जुमला है और उससे बहुत सारी चीजें एक ही बात से साबित हो जाती हैं और बात समझ में आ जाती है। अगर
अंदाज़े गुफ्तगू किसी का आपको अच्छा लगता है तो रहमतुल लिल आलमीन से ज़्यादा अच्छा बोलता ही कोई नहीं था। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांतों से इतना नूर निकलता था, तवज्जो है, हुजूर के मुबारक दांतों से इतना नूर निकलता था कि अंधेरी गली में अगर हुजूर अपना दाने मुबारक दिखा दें तो हुजूर के दांत मुबारक की रोशनी से सामने वाली दीवार रोशन हो जाएगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का मशहूर सा किस्सा है, कहती है मेरी सुई गुम गई थी, कमरे में अंधेरा था और हुजूर तशरीफ लाए। आयशा क्या हुआ? सरकार सुई नहीं मिल रही, सुई। आप 0 वाट का बल्ब लगाएंगे उसमें भी सुई नहीं मिलेगी, मगर पता नहीं मुबारक दांतों में कितनी रोशनी थी, कितनी रोशनी थी। आयशा सिद्दीका कहती हुजूर मुस्कुराए हैं, हुजूर के दांतों के नूर की रोशनी में मैंने अपनी सुई को तलाश कर लिया। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा सूज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दिल से हुजूर का इश्क निकाल लिया गया, तरह तरह की मेहनतें करके निकाल लिया गया। कोशिश करें, दुआ करें कि अल्लाह हमारे और आपके सीने में हुजूर का इश्क अता फरमाए। अपने बच्चों को बताएं, बेटे बच्चे तो रोज पैदा होते हैं मगर उनकी मिलाद के जलसे नहीं सजाए जाते इस शान के साथ। क्यों? इसलिए कि कोई मुफ्ती साहब हो, कोई अल्लामा साहब हो, कोई पीर साहब हो, इल्ला माशाअल्लाह हर एक का बचपन नहीं बयान किया जा सकता। मौलाना हैदर अली साहब, हर एक का बचपन नहीं बयान किया जा सकता, हर एक का बचपन नहीं बयान किया जा सकता। किसी मुफ्ती साहब की सवाने हयात, किसी अल्लामा साहब की सवाने हयात बयान करना शुरू करें तो क्या बचपन में, तो बचपन में हजरत ने फलां को धक्का दे दिया था तो ये बयान करेंगे। बचपन में हजरत ने जोश जोश में आके जो है वो अल्लाह माफ करे फलां की मोटरसाइकिल की हवा निकाल दी थी, बचपना था। नाबालिग हो तब तो शरीयत भी उसको मुकल्लफ नहीं मानती। बचपने में आदमी क्या से क्या कुछ करता है, हर का बचपना बयान नहीं किया जा सकता, ना मेरा किया जा सकेगा ना आपका किया जा सकेगा, बहुत बड़े बड़ों को नहीं किया जा सकेगा। बचपना बचपना होता है, मगर मेरे महबूब की शान ऐसी, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं ना इधर उधर की बात करते हैं, उनसे कहिए ना आप अपने मुफ्ती साहब का जरा बचपना बयान कर दीजिए, पता चल जाएगा कि गाड़ी में कितना तेल है। लेकिन आप आइए, मैं अपने महबूब का बचपना बयान कर देता हूँ। आप उनसे कहिए वो बचपना तो बचपना, उनके आने से पहले के किस्से पढ़ लीजिए, उनकी तशरीफ आवरी से पहले के नूरानी किस्से पढ़ लीजिए। वक्त नहीं है वरना मैं आपको पढ़ के सुनाता। आमद सरकार से पहले की बात, 12 रबीउल नूर शरीफ से पहले आपका जलसा बात का, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ाता हूँ। बात इतनी है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपने का, बचपना क्या जिंदगी का एक लम्हा लम्हा काबिल तकलीद है, एक लम्हा लम्हा। मजाक में भी कुछ सरकार ने फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी शरीयत के किसी कानून से दूर नहीं था। लोगों ने सरकार को समझा ही नहीं, पता नहीं किस किस तरह की बात लोग करते हैं और उनका मकसद क्या है। माफ कीजिएगा, मैं किसी भी तहरीक या किसी भी फिरके की तरदीद करने वाला शख्स नहीं हूं, लेकिन अगर कोई हमारे अकीदे के खिलाफ बात करता है तो हम अपने अकीदे का साफ तौर पर खुलकर ऐलान करने वाले शख्स हैं। तरदीद माना यह कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, वगरना तो अपने तकलीद की बात जो भी कर रहे हैं, अपनी बात अपने अकीदे की जो बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक तरदीद है। इसलिए कि हमारी फिक्र और हमारी सोच क्या है वो आप देख लीजिए कि आपकी क्या है और हमारी क्या है। हमारे सरकार की शान बहुत बेमिसलो बेमिसाल है। अगर किसी को ये खप्त सवार हो जाए कि सरकार ये नहीं जानते वो नहीं करते, आप उनसे कहें कि हुजूर ने तो वो करके दिखा दिया जो सारी जिंदगी के सारे मौलवी मिल के नहीं कर सकते। बेशक बेशक। ये उलमा बैठे हैं, हर बच्चा जानता है, जो भी थोड़ा बहुत दीन जानता है वो जानता है इस्लाम ने मर्दों के लिए सोना हराम रखा है, इस्लाम ने रेशम हराम रखा है मर्दों के लिए ना। मगर हुजूर के दरबार में आए, बल्कि हजरत बरा इब्ने आजिब की रिवायत पढ़ देता हूँ। मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल में रिवायत है, सरकार बरा इब्ने आजिब सहाबी रसूल हैं। तवज्जो है आपकी, सहाबी से ज्यादा तो कोई दीन नहीं सीख सकता ना। उन्होंने तो कुरान सामने नाजिल होते देखा, उन्होंने तो हुजूर से दीन सीखा। हजरत बरा इब्ने आजिब की
उसकी उंगली में सोने की अंगूठी थी। तो बरा इब्ने आजिब से लोगों ने कहा, हजरत आप ये भी रिवायत करते हो कि मर्दों के लिए सोना हराम है और खुद आप सोना भी पहनते हो, ये दो बात समझ नहीं आई। तो हजरत बरा इब्ने आजिब ने कहा, एक मौका था कि पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, और माले गनीमत तकसीम जब फरमा चुके तो देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक अंगूठी बच गई। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह अक़दस ऊपर उठाई और फिर नीचे कर ली। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस निगाह ऊपर उठाई, फिर नीचे कर ली। फिर तीसरी बार अपनी निगाहें हुजूर ने ऊपर उठाई, फिर नीचे कर ली। हजरत बरा कहते हैं तीसरी बार निगाह अक़दस नीची होने के बाद हुजूर ने फरमाया, बरा। मैंने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत बरा कहते हैं मैं फौरन हाजिर हुआ। हुजूर ने सोने की अंगूठी उठाई और फरमाया, हाथ आगे करो। मैंने हाथ आगे किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ में अंगूठी देते हुए इरशाद फरमाई, ये ले, अल्लाह और उसका रसूल तुझे जो पहना रहे हैं वो पहन ले। बरा ने कहा, ये फकत मेरी स्पेशलिटी है कि मैं पहन सकता हूं, बाकी दुनिया का कोई इंसान नहीं पहन सकता। अरे बरा, जब कोई नहीं पहन सकता तो तुम कैसे पहन सकते हो? कहा, मुझे मेरे पैगंबर ने पहनाया है इसलिए पहन सकता हूं। अब लाए उन लोगों को जो कहते ये इख्तियार नहीं वो इख्तियार। मैं इस तरफ नहीं जाता कि मेरे महबूब की शान इख्तियारी ये है। फरमाते या आयशा लौशीत लसारत मैल जिबाल ज़हब, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। इख्तियार ये भी है कि पेड़ को बुलाए तो पेड़ जमीन चीर कर आता है। इख्तियार ये भी है बकरियां आपको सजदा करती है, कंकर आपके कलमा पढ़ते हैं, चट्टाने आप पर सलाम भेजती हैं, ऊँटने आपको सजदा करती है, ऊँट आपको सजदा करते हैं, हिरनियां आपसे पनाह मांगती है, चींटियां आपकी खिदमत में आती है, आकर परिंदे आपसे अमन तलब करते हैं। किसी कबूतरी के अंडे को कोई ले जाए तो वो पैगंबर की खिदमत में आ जाती है। मैं अपने महबूब के इख्तियार पर तफसीली बात करूंगा तो बात दूर चली जाएगी। जो जमीन पर बैठकर ये कहे कि मैं जन्नत के अंगूर तोड़कर तुम्हें अभी दे देता, उसके इख्तियार की शान बेमिसाल है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, अपने मौला की शान अजीम। जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अरे जहां तक जिब्रील नहीं पहुंचे न जाने कहां तक पैगंबर आजम पहुंचे। अब जब जिब्रील को भी नहीं पता कि हुजूर की शान की इंतहा कहां तक है, तो फिर बंदे को कैसे पता कि पैगंबर की अजमत का लेवल क्या है। इकबाल चीखा तो कहा, मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रमजुन की क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। आला हजरत बोले, हम फर्श वाले हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम फर्श वाले, तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार तो बहुत है, मगर ये देखें ना कानून, मेरे सरकार सिर्फ कानून दा नहीं है, कानून साज भी। रेशम पहनना हराम। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आए, या रसूलल्लाह मेरे बदन में खुजली हो गई है, आप इजाजत दें तो ये खुरदुरा कपड़ा पहन नहीं पाता हूं, आप इजाजत दें तो मैं रेशम पहन लूं रेशम। हुजूर ने फरमाया, जाओ मेरी तरफ से इजाजत है, पहन लो। पूरी दुनिया का मुफ्ती इजमा करके भी क्या दे सकता है इजाजत? जब एक मसले की इजाजत देने की हैसियत नहीं है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद नाज की बराबरी तो बहुत बड़ी बात है। बेशक बेशक। लेकिन चूंकि एक प्रोपेगेंडा है कि हुजूर की मोहब्बत दिलों से कम की जाए, इसीलिए कहा कि इख्तियार नहीं है मोहम्मद अली जिनका नाम है, जानबूझ के कहा। क्यों? इसलिए कि किसी और तहरीक का प्रेशर रहा होगा और मकसद एक था कि हुजूर की अजमत लोगों के दिल से कम की जाए, हुजूर की अजमत लोगों के दिलों से कम की जाए। वरना एक मिसाल से आपको समझाता हूं, एक मिसाल से, आप समझदार लोग हैं। हम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की अता से इल्म गैब है। दूसरे बहुत से लोग जो अहले सुन्नत के खिलाफ हैं, एक दो फिरके बहुत से क्या है, उनका ये कहना है नहीं,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माज़अल्लाह कोई छुपा हुआ इल्म नहीं है। अब मैं इस तरफ दलाइल की तरफ नहीं जाता, सिर्फ एक सवाल, हमारा आलिम जब किताब खोलेगा तो वो इस नीयत से खोलेगा कि कौन सी रिवायत मिले जिससे हुजूर के इल्म की अजमत साबित हो जाए। और वो सामने वाला जब खोलेगा तो सच बताइए उसकी नीयत क्या होगी? यही नीयत होगी ना कि मैं कोई किताब में ऐसी रिवायत पालूं जिसमें मैं ये साबित कर दूं कि ये तो पता ही नहीं था हुजूर को, ये तो पता ही नहीं था। अब बात की बात जाने दीजिए कि दलाइल के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के अंबार हैं, ना हम मौजू पर बात करना चाहते हैं, हम सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहते हैं कि आप जरा गौर कीजिए कि आपके जो सोचने का अंदाज है, आपने बुखारी भी खोली तो इस नीयत से खोली कि कुछ ऐसी रिवायत मिल जाए जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म माज़अल्लाह कम साबित कर दूं। फैसला हो गया कि कौन मोहब्बत बढ़ाने की बात कर रहा है और कौन मोहब्बत घटाने की बात कर रहा है। हमारे लिए और आपके लिए कुरान ऐलान कर चुका, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। बाप दादा, भाई बहन, पूरे ख़ानदान, बीवी बच्चों, मफ़हूम आयत पेश कर रहा हूँ सब। और वो माल जो तुमने जमा किया हुआ, वो तिजारत, हाँ बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप किया है जिसके घाटे का डर है कि इसमें नुकसान नहीं हो जावे, शेयर गिर नहीं जावे, इस तरह की तिजारत और वो घर जो तुमने बहुत पसंदीदा बनाया है, इनमें से किसी की भी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा है ना आपके दिल में, तो इंतजार करो अल्लाह का अजाब आएगा। हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, अल्लाह अपना हुक्म लाएगा। मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा इससे मुराद अल्लाह रब्बुल इज्जत का जलाल, नाराजगी, अल्लाह का अजाब है। बात समझ आई आपको? आज हम परेशान हो रहे हैं, इधर तकलीफ है, उधर तकलीफ है, इधर तकलीफ है, उधर तकलीफ है। ये क्यों है? कुरान पहले कह चुका, आपका दिल किसी और के लिए धड़केगा तो फिर इंतजार कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आएगा। आज की इस महफिल से एक मकसद लेके उठें, एक मकसद लेके उठेंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया की कोशिश ये है कि लोगों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकल जाए। इसीलिए कभी हुजूर की शादियों पर बात होती है, कभी आयशा सिद्दीक़ा की उम्र पाक पर बात होती है, कभी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा पर बात होती है, कभी सरकार मौलाए कायनात पर बात होती है, कभी जनाबे वाला किसी और ज़ात पर बात होती है, सरकार सिद्दीक़ अकबर पर बात होती। सारों का मकसद एक कि हुजूर की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल दी। इस प्रोपेगंडे को समझने की कोशिश कीजिए, इस मकसद को समझने की कोशिश कीजिए। हमें और आपको सिर्फ यही करना है। अगर पूरी दुनिया, तवज्जो है, सो गए आप, हाथ उठाकर बताएं या रसूलुल्लाह कह लें उठा लिया था। या रसूलुल्लाह। बेचारे कई ऐसे मशगूल लोग हैं जिनके हाथ नहीं उठे, अब पता नहीं कब उठेंगे वो। हाँ, तवज्जो है आपकी, बात को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा हूं। अगर सारी दुनिया ये मकसद लेकर तैयार है कि हमारा मकसद ये है कि लोगों के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकाल देना, तो आपका भी एक मकसद होना चाहिए। और वो मकसद फ़कत ये है कि महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में बढ़ाना, अपने दिल में बढ़ाना, ये हमारा मकसद है। बात उसी पे कर रहा हूँ जिस पर मौलाना गुलाम यज़दानी ने अशार पढ़े, ताकि बात इधर उधर ना, रब्त रहना चाहिए ना नाज़िम और ख़तीब में, ठीक है। और जो मुझे मौलाना हैदर अली साहब ने कहा था, मैं उसको भी मैंने समेट लिया इसी। ये मकसद हम और आप आज की इस महफिल से लेके, अब हुजूर की मोहब्बत बढ़ाने के लिए क्या करना है, उसके बहुत से तरीके, बहुत से क्या करना है। एक तो आला हज़रत ने यह भी लिखा कि अच्छी आवाज वालों से हुजूर की नात सुने। अभी शरीफ साहब नात पढ़ रहे थे, जी नहीं चाह रहा था और पढ़ते रहे, हम सुनते रहे, बेशक बेशक, और पढ़ते रहे, सुनते रहे। क्यों? ये इनका कोई कमाल नहीं था, माफ कीजिएगा, ये ईमान की चाशनी थी
कि आपको कोई भी अच्छी आवाज वाला जब नाज शरीफ सुनाता है, अभी इनसे गाना पढ़वा लीजिए, अल्लाह का शुक्र है ये नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इनसे कहो कि गजल सुना दें, आपको मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि इश्क वालों की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसे ऐसा नहीं कोई, बेशक बेशक। तो एक तो यह है कि आप तन्हाई में हो, अब तो इंटरनेट का दौर है, आपको मोबाइल अल्लाह ने दिया है, यूट्यूब आपके पास है, तो आप हुजूर की नातें सुने तन्हाइयों में, बजाय पबजी में टाइम वेस्ट करने के, बजाय गेम में और आईपीएल के सट्टों में वक्त खराब करने और अपने खून को खराब करने के, आप अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नातें सुने। जब हुजूर की नात सुनेंगे तो उसमें शेर सुनेंगे, अब जब शेर सुनेंगे तो फिर आलिम साहब से पूछेंगे हजरत ये शायर इसमें क्या कहना चाहता है, इसका वाकया बताइए। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो, चांद क्या मतलब है? वो बाद में जाइएगा अंधे नजदीक की तरफ, गड़बड़ हो जाएगी, पहले इधर रहें। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो, क्या मतलब है? सूरज उल्टे पांव पलटे क्या मतलब है? तो आपको इमाम साहब समझाएंगे, मौलाना हैदर अली साहब के पास जाएंगे और उलमा के पास जाएंगे। हजरत नात खां ने ये पढ़ा था सूरज और सूरज के पांव है क्या, उल्टे पांव पलटने का क्या माना, आखिर सूरज कैसे पलटा, क्या वजह है, रीजन बताएं, सबब बताएं, शायर किस वाकये की तरफ इशारा कर रहा है उसकी रहनुमाई करें, तब आपको इमाम साहब बताएंगे वो सहबा का मकाम था, वो ऐसी मंजिल थी। मौला अली कमेटी वालों, मौला अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी थी, हुजूर ने नमाज पढ़ ली थी। सरकार मदीना आराम फरमा थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें बंद करके हुजूर ने अपनी मुकद्दस पुश्त अनवर जमीन पर रखी थी, बल्कि सरकार मौलाए कायनात के जानू पर अपना सर रखा था। हजरत मौला अली ने असर नहीं पढ़ी थी। हजरत अली ने देखा सूरज डूब रहा है, जिंदगी की पहली नमाज कज़ा हो रही है, ईमान लाने के बाद आज पहली नमाज है जो कज़ा हो रही है। हजरत अली एक नमाज की कज़ा में रोने लगे। अब जितने मौला अली का नाम लेकर कलंदर बनते हैं और जुल्फों को बढ़ा कर कहते हम अली वाले हैं, वो जरा ठहर कर मुझे बताएं, जिंदगी की पहली नमाज अली की कज़ा हो रही है तो अली इतना रो रहे हैं कि हुजूर के मुबारक रुखसार पर अली की आंखों से आंसू गिर जा रहा है, और नारे हैदरी लगाने वालों की नमाजें छूट रही हैं, मौला अली का नाम लेने वालों की नमाजें छूट रही हैं। कहां से मौला कायनात की सच्ची अकीदत व मोहब्बत है? बहरहाल वाक़ये की तरफ चलता हूं, बात तफसील में नहीं ले जाता, इशारतन सुना देता हूं। मौला कायनात की आंखों से आंसू निकले, पैगंबर के रुखसारे अतहर पर गिरे, हुजूर ने आंखें खोल दी। अली क्या हुआ या रसूल अल्लाह? असर की नमाज कज़ा हो गई, सूरज डूब गया। पैगंबर ने फरमाया अली वुजू करो। या रसूल अल्लाह सूरज डूब गया, हुजूर ने फरमाया अली वुजू करो। हजरत अली हैदर कर्रार ने वुजू किया, रहमतुल लिल आलमीन ने हाथ उठाया और कहा ए अल्लाह इन्ना अलीयन कान फी ताअतिल्लाहि व रसूली, अली ने कोई नाफरमानी नहीं की, बल्कि अली अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में था। मेरी नींद खराब ना हो जाए इसलिए अली ने नमाज कज़ा कर दी। ए अल्लाह इस सूरज को पलटा दे ताकि दुनिया को पता चले कि हुजूर के इश्क में जो नमाज कज़ा होती है उसकी अदायगी के लिए सूरज को भी पलटना पड़ा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर सूरज पलटा है, हजरत मौला अली ने असर पड़ी है, सूरज साहब वापस डूब गए हैं। हुजूर ने सनद दी, कोई दुनिया का मुफ्ती ये नहीं कह सकता कि मौला कायनात से नाफरमानी हुई माज़ अल्लाह, कि उन्होंने इबादत में देरी की, उन्होंने अल्लाह की इताअत में देरी की, उन्होंने अल्लाह की इबादत में देरी की। सरकार ने ये कहा नहीं होता तो कुछ मेंढक खड़े हो जाते कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, मगर मौला कायनात ने क्या किया? नमाज फर्ज है मगर हुजूर की ताजीम, हुजूर का इश्क फर्ज ऐन है। बेशक। हाँ, इसीलिए हमारे उलमा ने कहा है, हमारे उलमा ने कहा है, अब मैं आपको मसला बताऊं तो और वक्त चला जाता है कि सुन्नत का क्या हुक्म, सुन्नत मुअक्कदा का क्या, फिर मुअक्कदा और मुअक्कदा आमने सामने आ जाएं तो फिर मुअक्कदा पे अमल किया जाएगा, फिर सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब आमने सामने आ जाएं तो सुन्नत मुअक्कदा को तर्क किया जाएगा, वाजिब पे अमल किया जाएगा, वाजिब और फर्ज टकरा जाएं तो वाजिब को छोड़ा जाएगा, फर्ज को अदा किया जाए, और फर्ज ऐन आमने सामने हो जाएं तो फर्ज को मौखर किया जाएगा, फर्ज ऐन पर अमल किया जाएगा। हजरत मौला अली पर नमाज असर फर्ज थी मगर हुजूर की इज्जत फर्ज ऐन है। लोगों को समझ में नहीं आई बात।
और ये सिर्फ मौला अली का अमल नहीं है, पैगंबर ने बहरहाल ये कहा इन्ना अलीयन काना फी ताअतिल्लाहि व रसूल, ये हुजूर का वेरीफाइड सिग्नेचर मौजूद है, यानी फरमान मुस्तफ़ा, बेशक अली अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में थे। हुजूर ने खुद सनद दे दी। यहाँ नमाज मौला अली ने छोड़ दी। बुखारी शरीफ में है, उलमा से पूछें आप, बुखारी शरीफ में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जो दिन था, साहबी कहते हैं सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, हुजूर ने अपने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया। ठीक, साहबी कहते हैं हुजूर ने जैसे ही पर्दा हटाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गोया के कुरान का वरक, मुसहफ का वरक था। अब सवाल एक इश्क की बात चली है तो थोड़ा सा हजम करने की कोशिश कीजिए। आप शरीफ साहब से पूछिए, ये हमारे साथ मदीना शरीफ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, जहां सरकारे मदीना खड़े होकर नमाज पढ़ते थे उसको जन्नत की क्यारी कहते हैं। आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं, कुत्ता भी जहां बैठा रहता है वहीं बैठा है, और हुजूर अपने हुजरे मुबारक से अपने मुसल्ले तक जाते हैं तो अल्लाह अकबर, रोज आते हैं रोज जाते हैं, रोज आते हैं रोज जाते हैं, रोज आते हैं रोज जाते हैं, दिन में 5 बार आते जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने फिर फरमाया, सुनो लोगो, मा बैना हुजरती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच में जो जगह है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी। अब किसी ने ये नहीं कहा रसूलुल्लाह दुनिया में जन्नत कहां से आ गई, वो सहाबी थे ना, वहाबी तो नहीं थे। किसी ने नहीं कहा, नहीं, हुजूर ने फरमाया जन्नत है, ये जन्नत है। सही मुस्लिम ने लिखा, यानी इमाम मुस्लिम ने माना कि जन्नत है। सही बुखारी में लिखा, इसका मतलब इमाम बुखारी ने माना ये जन्नत है। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर ने माना कि ये जन्नत है। बड़े बड़ों ने मान लिए जन्नत है। अब हुजूर के पैर कहीं लग जाए तो वो सिर्फ मकाम इब्राहिम नहीं बनता, बल्कि वो तो जन्नत बन जाता। हाँ, अब जाने दीजिए, ये भी अलग मौजू है, मेरे महबूब की शान और अंबिया साबिकीन की शान, उस तरफ नहीं जाता, वो भी एक मौजू है हुजूर की अजमत का। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था, जरा गौर फरमाए इस खास मकाम पर आकर, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम नाज से दुनिया की जमीन जन्नत बन गई, हुजूर के कदमों की बरकत थी। बहरहाल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकद्दस मुसल्ला शरीफ है, आपको मिसाल से समझाऊं, मिसाल के तौर पर इधर काबा है, तो बाएं तरफ हुजूर का हुजरा है आज भी। किस तरफ? लेफ्ट साइड। किस तरफ? अरे बोलो, याद आएगा तसव्वुर। बाईं तरफ, बाईं तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा। अब जरा तसव्वुर करें इस हदीस पाक पर। साहबी कहते हैं हमने हुजूर का चेहरा देखा, वो चमक रहा था, और खुद कहते हैं हम हालत नमाज में थे। अब नमाज की हालत में चेहरा इधर था या इधर था, ये बाकी बातें मुहद्दिसीन से कीजिएगा, हम इश्क के बंदे क्यों बात बढ़ाई। लेकिन एक लम्हा ठहरिए, हमने हुजूर के चेहरे को चमकते हुए देखा। अब चाहे ऐसे देखा हो चाहे ऐसे देखा हो, लेकिन इधर देखा तभी तो चेहरा चमक रहा था, और चमक बयान की, और सिर्फ चमक ही बयान नहीं की। सही बुखारी में है, कोई छोटे मोटे मुहद्दिस की बात नहीं है, बुखारी लाए। साहबी कहते करीब था कि हम नमाजें तोड़ देते और हुजूर के पास चले जाते। अब लगाए शिर का फतवा सहाबा पर। तुम्हें नहीं पता तौहीद किसे कहते हैं? तुम्हें नहीं पता हालत नमाज में इबादत खुदाबंदी में मुस्तफा का ख्याल ला रहे हो, ख्याल छोड़ो मुस्तफा की तरफ मुंह कर रहे हो। तुम ये तौहीद के माज अल्लाह जुमले कह रहे हो, माज अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, कि तुम इबादत खुदा की कर रहे हो, चेहरा किबले की तरफ है और फिर चेहरा किबले से हटाकर पैगंबर की तरफ कर रहे हो। नमाज की हालत में तुम्हें हुजूर को देखने की इजाजत दी किसने, और फिर नमाज छोड़ने का तसव्वुर लाए कहां से? पता चला जो बात आला हजरत ने की है वही सहाबा का मसलक है कि काबा इस तरफ है मगर काबे का काबा इस। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दीन और ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा कर, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं,
हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं, कि जानो दिल उन पर निसारा करूँ मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूँ मैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कहना मकसद, ऐसी बहुत सारी हदीसों पर बात कर सकता हूँ, मैं अपने मौजू से थोड़ा हट न जाऊँ, हालांकि मैं सोच कुछ और रहा था बयान करने के लिए, लेकिन आपके मुकद्दस चेहरे देखकर मैंने पुरानी बातों को लाकर आपकी समातों की दहलीज पे रखा ताकि आप तशवीश के शिकार ना हो जाएं। एक बार में ये वो कोरोना आया था ना, कोरोना, तो लोग बहुत बार डोज लगा के इंतकाल कर जाते थे। शुरू में ऐसा हुआ था कि साहब जिसको डोज लगा दिया जाए इंतकाल हो जाता। बाद में एक डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, हजरत बात ऐसी थी कि डॉक्टरों को ये अंदाजा नहीं था कि डोज देना कितना, इसलिए जिसको ज्यादा दे दिया वो बिस्मिल्लाह। इसलिए मैं आपको ज्यादा डोज नहीं देना चाहता, तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूं। मैं अपने मकसद की बात कर रहा था। मकसद ये कि हमारा और आपका काम, हर बावफा शख्स का काम यह है कि हम और आप अपने दिल में भी हुजूर की मोहब्बत को रासिक करें, अपने बच्चों के दिल में भी हुजूर की मोहब्बत बढ़ाएं, अपने घर वालों के दिल में भी हुजूर की मोहब्बत बढ़ाएं, अपने बच्चों को बताएं बेटे बचपन सबके बयान नहीं हो सकते, मगर महबूब का बचपन बयान करोगे तो फख्र से कहोगे हलीमा ने कहा, कभी सरकार अब्बास ने कहा, मैंने देखा कि चांद हिल रहा था। मैंने कहा ये चांद क्यों हिल रहा है? तो नीचे देखा कि पैगंबर अपने पालने में आराम फरमा रहे हैं और उनकी उंगली के इशारे से चांद हिल रहा है, उनकी उंगली के इशारे से। हाँ, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। हम मिट्टी के हैं, हमको घर वाले भी मिट्टी के, प्लास्टिक के और पता नहीं फाइबर के खिलौने ला के देते। हुजूर नूर हैं तो अल्लाह पाक ने उन्हें खिलौना भी चांद जैसा दिया। क्या बात है साहब। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं हुजूर को गोद में लेके बैठी रहती, बचपन सुन लीजिए तेजी के साथ। हाँ, मैं हुजूर को गोद में लेके बैठी थी, अचानक एक बकरी आई और बकरी दौड़ती हुई आई और दौड़ती हुई आकर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के सामने सजदा करने लगी। बकरी हुजूर को सजदा कर रही, बकरी हुजूर को सजदा कर रही। बड़े, ये तो बचपने किया शान है ना, बड़े होने के बाद भी ऊँट ने सजदा किया है, ये बचपने की शान। हलीमा सादिया कहती मैंने देखा बकरी सजदा कर रही और सजदा करके कोई बकरी है वो हुजूर के पाँव को चूम के जा रही है। अल्लाह अकबर। बीमारी फैल जाती है इलाके में तो हुजूर के और जानवरों में बीमारी फैल जाती है। सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि हमारे यहाँ कबीलों में अगर किसी का जानवर बीमार हो जाता तो जानवर के जहाँ दर्द हो रहा होता ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक कोई 6 महीने साल भर की होगी, ज़ाहिरी उम्र मुबारक, वरना उम्र है लाखों बरस की तेरी है, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। हुजूर की उम्र, नूरानी उम्र तो पता नहीं कब से, किसी को बताया नहीं कि मैं कब से हूं, बताया नहीं। किसी रिवायत में मिलता है कि आदम से 14,000 साल पहले, किसी रिवायत में मिलता है आदम से 40,000 साल पहले, मगर कब से एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं। इसलिए कि सरकार सिद्दीक से कहा था, अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं है कि मेरी हकीकत क्या है, मेरी हकीकत बस मेरा रब ही जानता है और कोई नहीं जानता। आदम अलैहिस्सलाम, बहरहाल बात दूर चली जाएगी, मैं अपने मौजू को समेटता हूँ तेजी के साथ, है ना, घड़ियाँ तेजी के साथ आगे जा रही हैं। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दुरूद शरीफ सुनाएं तो मैं बात मुकम्मल कर दूँ। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज़ ये कर रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र अभी साल भर भी शायद नहीं है, कम पेश। सीरत की किताबों में लिखा है कि पैगम्बर इंसानियत तशरीफ़ फरमाए, किसी कबीले की किसी बकरी को, किसी ऊँटने को कहीं दर्द हो जाता या दूध नहीं दे रही होती या परेशान हो जाती ना, तो कबीले वाले सैयदा हलीमा सादिया के घर लेके आते थे और हज़रत हलीमा सादिया हुजूर रहमतुल लिल आलमीन को अपनी मुबारक गोद में उठा के, हलीमा की किस्मत भी शरीफ साहब क्या किस्मत है जिसको देखने के लिए सदियों तक अल्लाह अकबर नबियों ने इंतज़ार किया कि उनके रुख ज़ैबा को देख लूँ। बहुत जुमला भारी कह रहा हूँ, नबियों ने उनके चेहरे अनवर को देखने के लिए बेकरारी जाहिर की। सूरज जिसकी याद में सदियों तड़पता रहा, जिसके नूर से मैं बनाया गया हूँ, जब वो आएंगे तो उनके चेहरे को मैं देखूंगा। चांद ने जिनकी ताबानी से चमक पाई और उनके चेहरे को देखने के लिए सदियों तड़पता रहा, बल्कि किसी कहने वाले ने कहा ना, खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़िबा जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीद याकूब में आया, जिस
जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया, वो जिसके नाम से दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसकी याद में शाह सुलेमा ने गदाई की। दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी जियारत के, दिले यहया में अरमा रह गए जिसकी जियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिसकी शान व अजमत के। नबियों ने जिसकी जियारत का अरमान दिल में पाला। हलीमा की किस्मत तो देखें कि हलीमा ने उस मुकद्दस जात को पाला। क्या किस्मत है देखें, उनकी किस्मत पर कुर्बान हो जाएं। एक झलक पाने के लिए लोग आज तक तड़प रहे हैं। और हलीमा की तकदीर देखें कि उन्होंने 2-3 साल तक अपनी निगाहों के सामने रखा और ऐसी खिदमत की कि रहती दुनिया तक उनकी खिदमत को याद किया जाएगा। हाँ हाँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहती हैं कि लोग आते मेरे घर और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के हुजूर का मुकद्दस मुबारक हाथ रखवा देती उस जगह जहां जानवरों के दर्द हो रहा होता है, तो हुजूर के हाथ की बरकत होती है, अल्लाह जानवरों के दर्द को दूर फरमा दे। ये सरकार मदीना का दस्ते करम। ये तो बचपने का। जवानी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी के चेहरे पर, हज़रत उसैद गालिबन उनका नाम था, उनके चेहरे पे हाथ फेर दिया। वो काले रंग के थे, पक्के रंग के। हुजूर ने हाथ फेरा ना तो उनका चेहरा रोशन हो गया। बहरहाल बातें बहुत कुछ की जा सकती है, लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने बच्चों और अपने जवानों और अपने दिलों में पेवस्त करें। बताएं कि हमारा और आपका बचपना ऐसा है कि बयान नहीं किया जा सकता, और हुजूर का बचपना ऐसा है कि जिसको पढ़कर सुनकर रश्क आता है। बताएं कि आपके भगाने से तो बड़े होके भी अगर किसी नालायक कुत्ते से सामना हो गया तो बार बार भगाने भी नहीं भागता। और हुजूर की शान ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली से इशारा करते हैं तो चांद इधर उधर भागता नजर आता। अपने बच्चों को बताएं कि बेटा वो तुम हो जिसका हाल ये है कि तुम कभी नजासत और कभी गलाजत में पड़े रहते हो। हुजूर की शान ये है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु समद, कि पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत यह है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर चले जाएं, सारे कबीले की सारी बकरियों में अकाल पड़ा हुआ है, सारे थन खुश्क हैं और दूध नहीं आता। हलीमा की बकरियां इतनी दूध देती हैं कि पूरा कबीला पीता है। बहरहाल मैं कौन कौन सी बातें बचपन की बताऊं और छोड़ के चला जाऊं, लेकिन अर्ज करना मकसूद ये है कि मेरे सरकार की मोहब्बत लोगों के दिलों में पेवस्त करें। बताएं, अपने बच्चों को समझाएं कि हमारा हाल तो ये है कि हमारी कोई हैसियत नहीं हुजूर के सामने, और पैगंबर इंसानियत की अजमत का मामला ये है कि नबियों की जमात उन्हें सलामी देती है, रसूलों की जमात उन्हें सलामी देती है। उनकी अजमत यह है कि वो दुआ करें तो सूरज पलट आता है, वो इशारा करें तो चांद अपने सीने को चाक कर देता है। अपने महबूब की अजमत बताएं लोगों को। उनकी आमद इसलिए हुई है कि उन पर कुदरत खुद फख्र फरमाती है जो उसकी शान के लायक है। और अल्लाह इरशाद फरमाता हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, वही रब है जिसने अपने महबूब को हिदायत के साथ भेजा। भेजने वाला जिसके भेजने के नाज उठा रहा है। अल्लाह अकबर। आप सोचें वो आने वाला कितना कीमती होगा। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ये भी हमारे बुजुर्गों का तरीका। मैं इस तरफ नहीं जाता और इसके दलाइल की तरफ नहीं जाता, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ, इमाम इब्नुल जौजी ने लिखा है जिस इलाके में हुजूर का मीलाद मनाया जाता है उस इलाके में अल्लाह 1 साल तक अमन अता फरमाता है। इमाम सुयूती ने लिखा जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पढ़ी जाती है उस जगह पैगंबर इंसानियत के नाम मुबारक की बरकत से आसमान से फरिश्ते आते हैं और परों को मिलाकर अल्लाहु अकबर उस पूरी महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। महफिल वाले शामियाना लगावें ना लगावें, आसमान से आई हुई नूरी मखलूक अपने परों का शामियाना लगाती है। आपको यही बताना है, अपने महबूब से टूट कर मोहब्बत करें और जी लगाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद पढ़ा करें। मोहब्बत करने के तरीकों में अच्छी नातें, अच्छी आवाज वालों से नातें सुनिए, हुजूर के मोजिज़े पढ़िए, हुजूर के इख्तियारात पढ़िए सुनिए, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के हुस्न के तज़किरे सुनिए, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के अखलाक की बातें सुनिए, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के अंदाज़े ज़िंदगी की शान सुनिए। रहमतुल लिल आलमीन का आपस में मोहब्बत का जो तरीक़ा कार रहा है उसको पढ़िए सुनिए। हमें और आपको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेगी। सहाबाए किराम की सीरत को पढ़िए। आखिरी बात कि उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी को हुजूर के लिए कुर्बान कर दिया।
जब दिल में मोहब्बत आ जाएगी ना, जब दिल में मोहब्बत आ जाएगी, आपने कहा हजरत आपने बात तो गुनाहों से शुरू की और पता नहीं कहाँ ले जाके ख़त्म करी। मैं उसी पर ख़त्म कर रहा हूँ जहाँ ख़त्म होना चाहिए। जब दिल में मोहब्बत आती है ना, तो लोगों ने मक्का छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, अपने कराबतदार छोड़ दिए, बाप ने बेटे को छोड़ दिया, बेटे ने बाप को छोड़ दिया, भांजे ने मामू को छोड़ दिया, मामू ने भांजे को छोड़ दिया। क्यों? मोहब्बत आ गई थी, दिल में मोहब्बत आ गई। जब हुजूर की मोहब्बत दिल में आ जाती है, जुमला फिसलना नहीं चाहिए, जब हुजूर की मोहब्बत दिल में आ जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बंदा खुशी खुशी घर छोड़ देता है, बंदा खुशी खुशी दुनिया छोड़ देता है। तो जो हुजूर की मोहब्बत इतनी ताकत वाली है कि बंदा दुनिया छोड़ दे तो भी उसको गम नहीं है, तो फिर गुनाह छोड़ने में उसको कितना वक्त लगे? गुनाह छोड़ने में उसको क्या परेशानी है? लेकिन जरूरत है कि मोहब्बत। ये गुनाह भी बंदा किसी की मोहब्बत में करता है ना, माफ कीजिएगा, अगर किसी गैर महरम से फोन पे बात कर रहा है तो कोई सड़क छाप मोहब्बत है जो बंदे को गुनाह की तरफ ले जा रही है। अगर किसी दोस्त की दोस्ती की वजह से मस्जिद नहीं जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, बातों में लगा है, अगरचे झूठी ही मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत है इसलिए वो नेकियों से रुक रहा है। एक बात अर्ज कर रहा था, सारी दोस्ती, सारे रिश्ते, सारी कराबतें खत्म हो जाएंगी। कब्र में कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मोहब्बत वाला नहीं। अगर कोई आ सकेगा तो वही जिसका हम मिलाद मना रहे हैं। हम अपनी गलियों को इसी यकीन से रोशन करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे तसर्रुफ और हमारे इख्तियार में ये गलियां हैं, हमने गलियां रोशन कर दी, अपने घर रोशन कर दिए, आपके इख्तियार में तो हमारी कब्रें हैं। आप कब्र में तशरीफ़ ले आइए ताकि मेरी कब्र में उजाला हो जाए। और आला हजरत कहते हैं अगर हुजूर आ गए ना तो 2 4 6 दिन नहीं बल्कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। इसलिए हुजूर को दिल में बुलाने, हुजूर को कब्र में बुलाने और महशर में हौज़े कौसर पर हुजूर के करीब जाने के अमल कीजिए। अल्लाह मुझे भी इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाए, आपको भी इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाए, हमारा आपका खात्मा ईमान पर फरमाए, हर किस्म की बुरी रस्म से, गैर शरई रस्म से अल्लाह पाक मुझे भी बचाए, आप सबको भी बचाए। अल्लाह पाक हमारा और आपका खात्मा ईमान पर फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो आप सबको गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।